इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सिस्टम होता है। नेचर में जैसे वाटर मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल के फॉर्म में होते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में ऐसा क्या खास है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि डाइपोल होता क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, दूसरा डाइपोल में कुछ क्या स्पेशल है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने से पहले हम एक चार्ज सिस्टम लेते हैं जिसमें हम अपोजिट चार्जेस लेते हैं मगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट लेते हैं और इसको हम दूर से देखने की कोशिश करेंगे, मतलब इसको जूम आउट करेंगे। तो अगर हम इसको जूम आउट करेंगे तो कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा। तो यानी इसके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी और आखिरी में एक डॉट की तरह लगेगा। और इस जो सिस्टम है उससे काफ़ी दूर हम इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। ये सपोज करो अगर ये डिस्टेंस मिलीमीटर में है तो ये डिस्टेंस किलोमीटर में समझ सकते हो। तो हमने जूम आउट कर लिया और इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम इस सिस्टम का लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो ये ड्रॉ करते हैं इसके लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न, +5 और -3। लाइंस ऑफ फोर्सेस +5 से निकलेंगी, -3 में एंटर करेंगे। तो ये तो जूम आउट करके था। अब जूम इन करके क्या था। हाँ, ये जूम इन करके सिस्टम है। अब इसको जूम आउट करेंगे, मतलब इसको दूर से देखेंगे। तो अगर इस लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैटर्न को हम दूर से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये भी समझ लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ से 50 लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं तो इसमें 30 एंटर कर जाएंगी। कुछ हम ऐसे ही ले सकते हैं। अगर आपको 500 लेना है तो वो भी ले सकते हैं। 500 अगर निकलेंगे तो 300 एंटर करेंगे। तो इसको जूम आउट करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा और आपको 20 लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखाई देंगी अगर 50 निकल रही हैं और 30 एंटर कर रही है। और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में होंगी और ये सिस्टम भी पॉइंट के फॉर्म में दिखाई देगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर इन चार्जेस में चेंजेस करेंगे तो ये पैटर्न में किस तरह का चेंज होगा। तो जैसे +5 और -3 का पैटर्न है, ये जूम इन करने पे है, यानी पास से देखने पे ऐसा पैटर्न है, दूर से देखने में हमें ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। कुछ 20 लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं। अब ये जो पैटर्न है ये किस किस बात पे डिपेंड करता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न है, या कह सकते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न, या फार पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फार पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिपेंड कर रहा है नेट चार्ज पे। इंडिविजुअल चार्जेस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इंडिविजुअल यहाँ पे 10 और -8 कर दिए तो अब 100 लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और 80 एंटर करेंगी। तो मगर नेट जो लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। यानी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न है वो नेट चार्ज पे डिपेंड करेगा और नेट चार्ज अभी भी सेम है। इंडिविजुअल चार्जेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम इसको क्रॉस कर दें। डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। इसको हाँ, डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। डिस्टेंस इसके बीच की चेंज करके अगर देखेंगे तब भी लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। तो इसको आप समझ सकते हैं ऐसा। तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ओरिएंटेशन अगर इसका चेंज करेंगे तब भी लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। ठीक है। अब हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जैसे +5 और -5। तो इसको भी हम उसी तरह से जूम इन जूम आउट करके देखेंगे। तो दूर से या पास से देखेंगे। तो अगर पास से देखेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न ऐसा होगा, मतलब यहाँ पर जितनी जैसे 50 लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं तो 50 ही एंटर करेंगी और यहाँ पर नेट चार्ज 0 है। तो इसके पैटर्न को एनालाइज करेंगे। जैसे डिस्टेंस अगर हम कम या ज़्यादा करेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह का जो पैटर्न है, यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के सिस्टम का पैटर्न है, वो किस किस बात पे डिपेंड करता है वो हम इसमें समझ रहे हैं। तो इसमें ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस ज़्यादा कर दी, जैसे यहाँ पे ऐसे ये डिस्टेंस ज़्यादा कर दी तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। डिस्टेंस कम कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। और ये पैटर्न इंडिविजुअल चार्ज की वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करेगा। उसको चेंज करेंगे तब भी लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न चेंज होगा। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ अब लिखेंगे।
फार पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है तो वो डिपेंड कर रहा है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पे, डी पे डिपेंड कर रहा है। नेट चार्ज तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में खास बात यही है कि नेट चार्ज जीरो हो गया। और फार पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू पे डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा। इसको क्लियर किया। तो Q और D दोनों पे डिपेंड करेगा, यानी E Q और D पर डिपेंड कर रहा है। अब हम इसमें एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जो Q और D पे डिपेंड करती है, इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट P जो है वो डिपेंड करता है Q और D पर, यानी Q और D के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से समझ में आया होगा कि डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट क्या है और ये Q और D पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर आखिरी चीज़ है जैसे ओरिएंटेशन पे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर जो फार पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू पे, डी पे और ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो अब ये देख लें कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू तो ये होनी चाहिए, मगर डायरेक्शन कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं कि यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्सेस स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होनी चाहिए। तो ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेगेटिव पे एंड होती है, पॉजिटिव से शुरू होती है, तो इस तरह का हो जाएगा डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो उसका भी आपको एक इंट्यूटिव फीलिंग आई होगी या डायग्रामेटिक फीलिंग आई होगी कि हमने डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यों ली। तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट और डाइपोल मोमेंट हमने ऐसे क्यों लिया।